हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार टीईटी के सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस के बारे में, यानी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने एक सिलेबस जारी कर दिया गया है कि बाल विकास से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी आगे भी इसी प्रकार पूछे जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हैं, बाल विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से क्या संबंध है, यानी विकास पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसके साथ साथ लर्निंग अधिगम, और उसके बीच में क्या कोरिलेशन है, यानी विकास और अधिगम के बीच क्या संबंध है, इस प्रकार पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ बाल विकास के सिद्धांत एवं उसकी अवस्था, जैसे एकीकरण का सिद्धांत हुआ तो उसके साथ साथ उसकी अवस्था यानी बाल विकास की जो जो अवस्था होती है, जैसे शैशवावस्था की बात करता हूँ, बाल अवस्था होते हैं और किशोर अवस्था होते हैं। मुख्य रूप से 3 अवस्था कहा गया है। तो उस अवस्था में जैसे किशोर अवस्था की एज कितनी होती है, बाल अवस्था की एज कितनी होती है, शैशवावस्था की एज कितनी होती है, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, यानी बच्चों का आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई बच्चा या तो क्रिमिनल बनता हो या डॉक्टर बनता हो या इंजीनियर बनता हो, तो उसका आनुवंशिकता और वातावरण का क्या क्या प्रभाव है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी आप टीचर बन रहे हैं तो आपको एक जानकारी तो होना ही है कि बच्चे का आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी समाज कहे या वातावरण जो भी कहे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ समाजीकरण की प्रक्रिया भी पढ़ना है, क्योंकि बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा। आप जब टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा कि समाजीकरण बच्चों के लिए क्यों ज़रूरत है। तो इस प्रकार आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि समाजीकरण कितना ज़रूरत होता है। जैसे सीटेट में पढ़ते हैं प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण। प्रथम में क्या होता है, परिवार होता है। जब परिवार की बात करता हूँ तो सबसे पहले समाजीकरण माँ से सीखता है, तो उसके साथ साथ द्वितीय में विद्यालय हुआ। इसी तरह आपका प्रश्न बनेंगे। तो उसमें समाजीकरण से प्रश्न जो बनते हैं वो आपको जैसे 2 बन रहे हैं, या तो प्राथमिक समाजीकरण या द्वितीयक समाजीकरण, या समाजीकरण का क्या तात्पर्य है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ पियाजे वाइगोत्स्की का निर्माणवाद एवं उसकी समीक्षा को पढ़ना पड़ेगा। यानी जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, जैसे इंद्रिया जनित गामक अवस्था की बात करता हो, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। उसके साथ साथ इंद्रिया जनित गामक अवस्था के भी 6 उप अवस्था होते हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न आपको बनने को देखने को मिलेगा। इस प्रकार वाइगोत्स्की पढ़ना है। उसके बाद कोहलबर्ग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस सभी टॉपिक को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से आपको प्रश्न रहेंगे। बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस से प्रश्न आपको रहेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं आपको जाना है, देखिए बहुआयामी क्या होता है, यानी बहु मतलब अनेक, आयाम मतलब रास्ता। यानी किसी भी चीज़ को आपको, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मुसीबत आती है, तो प्रेजेंट टाइम आपके दिमाग में कितने आइडिया आते हैं। जैसे आपको घर बनाना है तो कितने आपके दिमाग में आएगा कि किस प्रकार बनाना है, कैसे बनाना है, बहुआयामी, यानी उसके बुद्धि लगाइएगा। उसके साथ साथ आपको क्या है, सृजनात्मकता से प्रश्न रहेंगे। इसके साथ साथ भाषा और विचार से प्रश्न रहेंगे, यानी लैंग्वेज एंड थॉट से। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, देख सकते हैं भाषा और विचार के साथ साथ रहेंगे ही। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी प्रत्येक बच्चों में अलग अलग क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ साथ सतत व्यापक मूल्यांकन CCE, तो क्योंकि कहता भी है NCF
कि बच्चों का जो मूल्यांकन है आप क्या कीजिए, ये नहीं कि आप एक बेर ले लीजिए फिर जब मन हो तो लीजिए, एक कंटिन्यूअस समय में लेते रहिए आप। उसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण। देख सकते हैं उन्होंने निर्धारित भी किया गया है कि आपका इस 2 से 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में क्या पढ़ना है, देखिए उसमें 2 है, फिजिकल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी, दोनों पढ़ना है। यानी कोई अगर शरीर से है उस विकलांग, उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी उसको पढ़ने में, जैसे आप पढ़े होंगे, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको अधिगम निःशक्त में आपको, जैसे आपको डिसलेक्सिया हुआ, पढ़ने से संबंधित हुआ, लिखने में हुआ डिस्ग्राफिया होगा, अगर बच्चों में कैलकुलेशन से समस्या आ रही है तो डिसकैलकुलिया होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक बच्चा है जिसे बच्चों को गणित में कैलकुलेशन में गलती हो रही है, यानी कैलकुलेशन की समस्या आ रही है, तो उसमें किस प्रकार की है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। तो उस बच्चे में क्या होगा, डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन से है। देखिए याद करने का है, जैसे लिखने से है तो ग्राफिया, तो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ मान लीजिए करते हैं तो क्या करते हैं, ग्राफ जो बनाते हैं तो लिख कर बनाते हैं। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि लिखने से संबंधित होगा तो डिस्ग्राफिया, पढ़ने से डिसलेक्सिया, और जब हमारे गणित में कैलकुलेशन से जब प्रॉब्लम हो तो डिसकैलकुलिया। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही, सभी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बिहार टेट जो एग्जाम हुआ था 2017 और 11 में, वहाँ से भी प्रश्न बने हैं। देख सकते हैं 5 नंबर जो है यहाँ से प्रश्न सिर्फ 2 टॉपिक से बनते हैं। तो याद रखिएगा, इस टॉपिक को आप छोड़िएगा मत। इसके साथ साथ देख सकते हैं आपको पढ़ना है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए अधिगम पढ़ना है और उसका क्या करना है, एजुकेशन पढ़ना है। फिर पढ़ना है बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, यानी बच्चे किस प्रकार के सोचते हैं। आपको एज ए टीचर हैं तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। इसके साथ साथ बच्चे विद्यालय उपलब्धियों में क्यों और कैसे असफल होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक बच्चा फेल होने का मतलब होता है उसकी व्यवस्था को फेल होना। यानी आप एक कक्षा के टीचर हैं, अगर आपका कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है तो आपकी व्यवस्था फेल है, बच्चे फेल नहीं है, आपकी व्यवस्था फेल है। यानी हो सकता है कि आप प्रश्न टॉप बना दिए होंगे, हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ाया होगा, ये भी हो सकता है कि आप जिस प्रकार से समझाए होंगे बच्चों का समझ में नहीं आया होगा। यानी आपको सुधार करना है, बच्चों को किस प्रकार समझ में आए, एज ए टीचर को बदलना पड़ेगा। साथ साथ शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया को भी पढ़ना पड़ेगा। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, यानी आप बच्चे को जो सिखाएंगे, लर्निंग कराएंगे, वो एक क्या है, सोशल एक्टिविटी है। उसके साथ साथ यह कैसे एक्टिविटी हमारा करता है, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। साथ साथ बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। संज्ञान और संवेग से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे संज्ञान और संवेग दोनों का देखिए क्वेश्चन जो बनता है तो दोनों का कोरिलेशन में बनता है, यानी आपको दे देगा संज्ञान और संवेग से संबंध है, तो किस प्रकार संबंध है। जैसे संवेग हुआ, जैसे भय हुआ, क्रोध हुआ, घृणा हुआ, वात्सल हुआ, प्रेम जो सब जो हुआ, यानी संवेग होता है कुछ क्षणिक होता है, थोड़ा देर के लिए आता है फिर वह चला जाता है। जैसे क्रोध, गुस्सा, ऐसा तो किसी को नहीं देखे हैं गुस्सा रहता है तो 2-2 घंटा तक, कुछ या 2 घंटा भी रहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रहता है, 6 महीना साल भर हमेशा रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। यानी गुस्सा आता है फिर चला जाता है। डर, जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्या किया, सांप को देख लिया, ठीक, सांप को देखने के बाद उसको डर, देख लिया सांप है, तो उसको क्या हुआ, डर आ गया। तो फिर क्या है, यानी डरना जो है ये क्या हुआ, थोड़ा देर आया फिर चला गया। इसके साथ साथ आपको अभिप्रेरणा और सीखना, यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग से प्रश्न बनेंगे। तो इस प्रकार के आपको देखने को मिला।
तो यह वीडियो कैसा लगा, देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, किसी भी परीक्षा का जो सिलेबस होता है, किसी भी परीक्षा का ये पाठ्यक्रम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए आप ए है और बी है, ठीक। ए आपका घर है और बी पर आपको जाना है। अगर रास्ता मालूम हो तो डायरेक्ट पहुंच जाइएगा, लेकिन अगर रास्ता नहीं मालूम है तो आपको क्या करेंगे, कभी यहाँ आएंगे, यहाँ 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 यहाँ, फिर पूछ के ऐसे 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 ऐसे, फिर आपको क्या करेंगे, यहाँ जाके रास्ता ऐसे है, फिर आपको वहाँ पहुँच जाइएगा। देखिए अगर रास्ता पता हो तो आप डायरेक्ट आ गए, लेकिन रास्ता नहीं पता हो तो देखिए कैसे पहुंचना है। तो इसी प्रकार है, जब एक पाठ्यक्रम यानी आपका एक सिलेबस तय हो जाता है कि इसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ से अगर आप तैयारी करते हैं तो बेहतरीन ढंग से, मेरे ख्याल से आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक पाठ्यक्रम बहुत ही ज़रूरत होता है, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, लाइक जरूर, वीडियो के नीचे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और बहुत जल्दी आपको बिहार टीईटी के पैटर्न, जो न्यू पैटर्न है उसके अनुसार आपको अगर चैनल पर तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़, आपसे कितनी मेहनत से एक वीडियो बनाने में लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।